Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So as you have read by the title, in this video we are going to talk about how my skin went from this to this. So the picture that you have seen is around 3 years back. ठीक है, आज से 3 साल पहले की वो पिक्चर है. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक हफ्ता, एक महीना, कुछ महीनों में आपकी स्किन ऐसे से ऐसी हो जाएगी, तो वो नहीं होने वाला है. कंसिस्टेंसी मैटर्स. चाहे वो आपका स्किन हो, चाहे आपका व्हाटएवर द जर्नी यू आर एट, कंसिस्टेंसी मैटर्स. तो प्लीज़ ये उम्मीद में मत देखना कि एकदम फट से रिजल्ट मिल जाएगा. You need to invest time on your skin care routine, then only you are going to see the results. तो अब let's start from the beginning of my skin care. तो अब पहले ना मैं बहुत ज़्यादा my skin color was way too darker. एक होता है इंडियन स्किन टोन, उसके भी नीचे 3-4 शेड्स डार्कर was my स्किन कलर. अब उससे क्या होता था, स्कूल में सब बोलते थे कि काली, ये वो, यू नॉट प्रिटी, यू नॉट दैट, यू नॉट दिस दैट व्हाटएवर. ठीक है, अब उस समय इतना मेंटली इंसान स्टेबल नहीं होता है, या इतना नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर सके या इनको इग्नोर कर सके. तो मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू बी लाइक कि ठीक है, आई एम ब्लैक सो आई हैव टू लुक वाइट. दिस वॉज द ओनली मोटिव व्हेन आई टॉक अबाउट द स्किन केयर. यही मेरा मोटिव होता था. तो मार्केट में जो भी ये वाइट करने वाली जो क्रीम आती थी, वेदर इट बी फेयर एंड लवली, ठीक है, वो भी लगाया है मैंने. और वो क्या होता है, बेबी जॉनसन्स का पाउडर जो आता है, वो भी मुंह पे लगा लेती थी. एंड देन आई यूज्ड टू डस्ट इट ऑफ द एक्स्ट्रा वन. ठीक है, निविया की क्रीम लगा के उस पर पाउडर चिपका के फिर आई यूज्ड टू डस्ट इट ऑफ. एंड मैं ऐसे जोकर बन के स्कूल जाती थी, क्योंकि जब दिमाग में बस यही था दैट यू हैव टू लुक वाइट. दैट इज़ हाउ पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू इन योर स्कूल. अब औरों की एक्सेप्टेंस के चक्कर में जो मैंने अपनी स्किन का बैंड बजाई है वो मुझे ही पता है भाई. इतने ज़्यादा दाने, एक्ने हो जाना, ठीक है, और मेरी स्किन कलर जो था उससे ज़्यादा वो डार्क हो रही थी स्किन. फिर ये चीज़ चलती रही. फिर लॉकडाउन आ गया. अब लॉकडाउन में स्कूल तो जाना नहीं है, तो ये सारी जो भी फेयर एंड लवली वगैरह जो बकवास जो भी क्रीम थी, मैंने वो लगानी छोड़ दी. अब छोड़ी तो स्किन खुद ही थोड़ी बहुत रिपेयर होने लग गई, है ना. तो हमेशा कुछ करने से ही नहीं, कभी कभार सब कुछ छोड़ने से शायद वो प्रोडक्ट्स आपके फेस पे सूट नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है. तो मैंने वो छोड़ दिया एंड थोड़ी बहुत स्किन ठीक होने लगी. फिर उसके बाद जब सेकेंड लॉकडाउन लगा था, तो मैंने यूट्यूब पे ऐसी मैं वीडियोस वगैरह देख ली थी. तो उसमें एक वीडियो आई थी. मैंने कभी स्किन केयर वगैरह की कोई वीडियो नहीं देखी थी, मुझे नहीं पता कि व्हाट इज़ सनस्क्रीन, व्हाट इज़ दिस एंड दैट. दो आई यूज्ड टू प्ले हैंडबॉल इन माई स्कूल, जो भी स्कूल का जो टाइम था, पीरियड था, यूज्ड टू प्ले हैंडबॉल. तो टैनिंग भी बहुत जाती थी मेरे फेस पे. तो वो वीडियो आई, फिर मैंने वो वीडियो में देखा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड टोनर, देयर इज दिस 5 स्टेप स्किन केयर रूटीन, 4 स्टेप, 8 स्टेप स्किन केयर रूटीन. तो मुझे जो मोटा मोटा समझ आया वो समझ आया कि देयर नीड्स टू बी अ टोनर, अ सीरम, अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन प्लस द लिप बाम. अब लिप बाम के नाम पे अभी तक आई यूज्ड टू सप्लाई वैसलीन, और वो भी तब लगाती थी जब होठ आपके फट रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है होठ पे से, तो आपने वो लगा लिया. वरना ऐसे को भी नहीं था कि लिप बाम से ऑब्सेशन हो जितनी आज है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी. तो अब मैंने जब ये देखा तो उसमें से मैंने फिगर आउट करा कि ठीक है, टोनर सीरम का अभी तो नहीं, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द मॉइस्चराइजर. तो मैंने मॉइस्चराइजर, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने मंगाया था मामा अर्थ का. एंड सनस्क्रीन मैंने तब भी नहीं मंगाई थी, क्योंकि मुझे था कि पहले एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं. तो मैंने मामा अर्थ का मॉइस्चराइजर मंगाया. अब मैं ये नहीं बोल रही दैट वॉज द बेस्ट मॉइस्चराइजर, बट या उससे क्या हुआ, थोड़ी स्किन ना रिपेयर होने लगी, हील होने लगी. अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे तो अच्छे होने लगी स्किन. अब उस समय ये नहीं पता था कि स्किन ग्लो क्या होती है, स्किन में पिगमेंटेशन क्या होती है, एक्ने क्या होती है. उस समय बस यही था कि यू नीड टू लुक गोरा. अब गोरे बनने के लिए स्कूल में तो ये सब लगाते थे, बट अब धीरे धीरे चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलनी शुरू हुई. तो स्किन केयर पे मैंने थोड़ा रिसर्च करी, थोड़ा ध्यान दिया. एंड जो मुझे समझ आया वो ये था कि 2 तरह के सीरम्स बहुत अच्छे होते हैं, विटामिन सी एंड द नाइसिनामाइड वाला सीरम. ठीक है, तो मैंने विटामिन सी सीरम से स्टार्ट किया.
और वो भी शायद मैंने मामाअर्थ के मंगाए थे, क्योंकि इस समय ना सेल चल रही होती थी, लाइक लॉकडाउन में बहुत तगड़ी सेल चली है मामाअर्थ पे, बाय 2 गेट 2 फ्री, पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छी सेल चलती थी। तो सारे प्रोडक्ट्स मैंने मामाअर्थ के मंगा लिए, बट मुझे उससे इतना कुछ डिफरेंस नहीं दिखा। फिर मैंने खुद थोड़ी बहुत रिसर्च करी एंड देन फाइनली एक स्किन केयर रूटीन मैंने क्रैक करा जो मेरे लिए वर्क किया, और मैं 3 साल से अभी तक मैं वही कर रही हूँ एंड हैज़ वर्क लाइक मैजिक फॉर मी। यू कैन सी, ये देखो मेरी स्किन। So that was a little backstory of how I got into this skincare routine and what I used to do with my skin before and how my skin was actually. Now let's talk about how I actually got this kind of skin or what I actually did for this. So basically there are 3 things which we need to focus on or take care of. First is our skincare routine itself, then what we are eating, what we are drinking, and the last is the workout or like the physical activity. So I'm going to break them into parts. So let's talk about first the skincare routine. Skincare routine बहुत ज़्यादा simple है मेरा, ठीक है। सबसे पहले face wash, then a serum, then your moisturizer and then a sunscreen. That's it. I don't believe in toner and all. Probably अभी तो मुझे नहीं लगता है कि that I'm going to step into these things, but yeah, maybe in future I can. But अभी तक मेरे लिए सिर्फ moisturizer, sunscreen, a good face wash and a serum has worked amazing for me. तो जो face wash जो अच्छा है and if you're also a beginner, तो जो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा that is the Cetaphil का face wash. उसमें oily, dry वगैरह सब skin type के होते हैं, तो Cetaphil का face wash the best. Then I also do icing. I do it sometimes, but I believe that it really helps in the products that you're going to apply later on in your skincare routine to get them absorbed into your skin. तो icing भी अच्छी होती है, so you can also go for that. It is a very optional step, but I think अभी धीरे धीरे मैंने उसे बहुत ज़्यादा seriously लेना शुरू करा है and it works great. Then after face wash and icing, I go is with a serum. अब serum में there's only one ingredient I swear by, that is the vitamin C का serum. ठीक है, vitamin C I think dullness को हटाता है, आपके pigmentation को हटाता है, and I think it has been a game changer in my skincare routine. And I have been using vitamin C का ही serum. I have not switched to any other like ingredient का serum. No, I switched बीच में to hyaluronic acid, niacinamide and all of that, but no, vitamin C पे ही stick रहो and it will do magic to your skin. And the one I use is, I've used from Dot & K, I've used for Plum, both are great, but currently I'm using from Garnier and it is also great. उसका एक night वाला भी आता है और एक morning वाला भी आता है, तो मैं दोनों को use करती हूँ, like night and morning respectively. Then the third step is your moisturizer. Now you don't need to invest in a very expensive moisturizer. You can start with the Emolin. अब Emolin, I hope that I'm pronouncing it right. Emolin आपको कोई भी chemist shop पे मिल जाएगी. Just go for this. Go to a chemist, उनको बता दो ये Emolin है, ठीक है। उसमें पेप्टाइड वगैरह बहुत अच्छे होते हैं एंड इट वर्क्स ग्रेट फॉर योर स्किन। बहुत ज़्यादा सस्ती है, अफोर्डेबल है आपके लिए, ठीक है। इतना कुछ भी आपको ऐसे चिपचिपाहट महसूस नहीं होगी, ठीक है। इट वोंट बी स्टिकी एट ऑल एंड या इट ब्लेंड्स इन योर स्किन. इट जस्ट gives you a good moisture which you really require. And the last step is a sunscreen. Sunscreen के लिए I have tried a number of sunscreen, but the one that has suited me the best has to be the Dot & Key का vitamin C की ही sunscreen. As I told, vitamin C is one ingredient I look in every product for my skin and it works great. तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्किन केयर रूटीन जो आपको डेली करना चाहिए. एंड रात को आई डोंट थिंक सो यू नीड टू डू अ लॉट, जस्ट अप्लाई अ सीरम इफ यू वांट टू, ठीक है. एंड देन यू कैन जस्ट फॉलो इट बाय द मॉइस्चराइजर विच यू आर यूजिंग इन द मॉर्निंग टू. एंड योर लिप बाम. लिप बाम में भी आई वुड से दैट डू नॉट इन्वेस्ट इन टू एक्सपेंसिव लिप बाम लाइक लेनेज का हो गया, रोड का हो गया. लाइक पीपल आर गेटिंग क्रेजी ओवर दैट, बट नो, यू डोंट नीड टू डू दैट. आपकी जो 5 रुपए की वैसलिन की डिब्बी आती है आप उसका भी इस्तेमाल करोगे और उसे डेली इस्तेमाल करोगे, दैट विल वर्क ग्रेट. एंड बाकी Dot & Key के भी लिप बाम आर वेरी नाइस, सो यू कैन चूज ईदर. You don't need to go all over with your money in the start of your skincare routine. Just invest little and very smart investment you need to do.
देन उसके बाद दिस इज़ व्हाट आई डू ऑन अ डेली बेसिस. अब एक स्किन केयर रूटीन है मेरा जो मैं वीकली बेसिस पे करती हूँ, लाइक हर वीक में करती हूँ. तो उसमें व्हाट आई डू इज फर्स्ट फेस वॉश एंड देन आई डू इज स्क्रब, लाइक स्क्रबिंग माई फेस. एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट थिंग टू डू. एक्सफोलिएट हो जाती है, जितनी भी डेड स्किन है वो आपकी सारी श्रेड हो जाती है, निकल जाती है. तो स्क्रबिंग योर फेस एंड देन आई फॉलो इट विद अ गुड फेस मास्क और अ फेस पैक व्हाटएवर. तो घर पे भी बना सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट मैं घर में आई मेक इट विद, इफ ये तो बहुत ज़्यादा वायरल ही है बट ये मैं पहले से करती हुई आ रही हूँ. दैट इज सम मिल्क, ठीक है, उसमें आप चावल का आटा वो डाल लो, राइस फ्लावर, एंड देन उसके बाद हनी एंड जस्ट मिक्स इट एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस. तो बहुत अच्छे से वर्क करता है. एंड या दैट्स ऑल आई डू. और एक नो स्ट्रिप, लाइक नॉट वीकली बट या वंस इन अ मंथ आई डू अप्लाई अ नो स्ट्रिप. सो दिस इज व्हाट आई डू ऑन अ वीकली बेसिस. अब होती है कभी कभार बहुत ज़्यादा टैनिंग, जैसे कि मैं पहले खेलती थी हैंडबॉल अपने स्कूल के समय में, तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती थी. तो टैनिंग के लिए आई वुड से देयर इज दिस वन थिंग आई यूज टू डू, जो पोटैटो जूस होता है, आलू का जो रस होता है, आप उसे अपने फेस पे रात को सोने से पहले लगाओ, अच्छे से अपने फेस पे ऐसे डैप डैप कर लो, तो उससे टैनिंग बहुत ज़्यादा रिमूव हो जाती है. तो ये चीज़ भी वर्क करती है मेरे लिए और मैं करती हूँ. जब बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, जब ऐसा लगता है कि द स्किन इज गेटिंग लॉट, लाइक बहुत ज़्यादा डल हो रही है, तो आई डू दैट ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ. एंड या दैट्स ऑल आई डू एज अ पार्ट ऑफ माई स्किन केयर. अब नाउ लेट्स मूविंग टूवर्ड्स आर ईटिंग हैबिट्स, आर ड्रिंकिंग हैबिट्स. सबसे पहले आई नेवर यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. मैं पानी नहीं पीती थी. पानी तो ऐसा होता था कि ठीक है याद आ गया तो पी लिया. आज से 3 साल पहले यही हालत थी कि खाने के साथ पी लिया, या अच्छा कोई सामने पानी पी रहे तो प्यास लग गई तो पी लिया. ऐसे ये नहीं होता था कि पानी पीना ही पीना है. बट उसके बाद आई स्टार्टेड विद हैविंग अ टम्बलर एंड मैं अपने गोल बनाने लग गई कि मुझे इसे 2 बार तो रिफिल करके पानी को ख़त्म करना ही करना है पूरे दिन में. और अब मुझे इतनी अच्छी आदत लग चुकी है, लाइक टचवुड द बेस्ट हैबिट आई हैव गॉट. मुझे लाइक खुद ही इतनी ज़्यादा प्यास लगती है, अब टम्बलर वगैरह की ज़रूरत नहीं है. मैं खुद जाऊँगी किचन से बार बार पानी पीते रहूँगी, या फिर जो मेरी बॉटल है, ठीक है, उसे 3-4 बार मैं रिफिल कर लेती हूँ खुद ही. तो वो मेरी एक हैबिट बन चुकी है. सो या ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, जो लोग बोलते हैं वो जेन्युइनली आपकी स्किन पे दिखता है, उससे आपकी स्किन पे ग्लो आता है. एंड हाइड्रेटेड है बॉडी अच्छा फील करेगी, एनर्जेटिक फील होगा, तो ऑब्वियसली यार यू आर गोइंग टू बी हैप्पी. तो वो हैप्पीनेस कहाँ दिखेगी? स्किन पे तो दिखेगी. सो या ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर हैज़ बीन अगेन अ वेरी गुड थिंग, अ गेम चेंजर फॉर मी एंड माई स्किन. देन टॉकिंग अबाउट ईटिंग क्लीन, ट्रस्ट मी गाइस, यू नीड टू ईट क्लीन. अब मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल जंक फूड आप अवॉइड कर दो. मैं बोल रही हूँ कि जो खा रहे हो ठीक है खाते रहो, बट उसके साथ यू नीड टू इंक्लूड हैविंग वेजिटेबल्स, हैविंग फ्रूट जूसेस और हैविंग द फ्रूट इटसेल्फ. ठीक है, जैसे बीट रूट या एप्पल्स, क्यूकम्बर, ABC जूस भी आपने सुना होगा. तो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इससे आपकी स्किन पे ग्लो रहता है, योर बॉडी फील्स गुड. तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आपकी स्किन क्या है, आपको खुद भी अच्छा फील होगा जब आप ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे. सो या यू नीड टू ईट क्लीन, you need to drink a lot of water. Now the last thing is your physical movement or the physical activity workout you are doing. Now trust me people, a lot of people ignore this, but this is also very important. If you're not working out, if you're not like sweating, then आपकी skin नहीं अच्छी होगी. ठीक है, आप मतलब चबीनेस हो जाएगी, like there's nothing wrong about it. ठीक है, आई डू नॉट से कि मोटा होना कुछ गलत है, बट ओबीज होना गलत है. व्हेन यू नो दैट इससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो चीज़ें तो गलत ही है. फिर आप उसमें ये फैक्टर नहीं लेकर आ सकते हो माई बॉडी, माई लाइफ, माई रूल्स. नो, यू कांट टेक दिस थिंग इन दिस टॉपिक. अगर वो आपके लिए अनहेल्दी है तो अनहेल्दी है. तो वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब वर्कआउट में आई एम नॉट सेइंग गो टू द जिम, लिफ्ट द वेट्स, नो. एटलीस्ट गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर. ठीक है, अगेन उससे क्या होगा, आपको अच्छा फील होगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होती रहेगी. ठीक है, स्वेट होगा तो उससे आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी. एंड दिस इज अ फैक्ट, इफ यू फील गुड फ्रॉम योर इनर सेल्फ, दैट विल बी शोन इन योर फेस, ऑन योर फेस. आपकी स्किन तभी तो ग्लो करेगी अगर आप अंदर से खुश हो. अंदर से कैसे इंसान खुश होता है? जब वो माइंड से स्ट्रेस फ्री हो,
या उसकी बॉडी अच्छी हो, है ना, हमारी हम फिजिकली कैसा दिख रहे हैं वो सारी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस देती है. तो इफ़ यू आर डूइंग योर वर्कआउट यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, योर बॉडी विल बी इन शेप, योर स्किन विल ऑल्सो ग्लो बिकॉज यू विल बी हैप्पी. तो आपको तीनों ही एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा. यू कैन नॉट ओनली ब्लाइंडली गो फॉर कि मैं स्किन केयर करी तो मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी. नहीं, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी अगर आपका स्लीप स्केड्यूल अच्छा नहीं है, आपका खाने का तरीका लाइक वट एवर यू आर इनटेकिंग इज नॉट गुड एट ऑल, आप पानी नहीं पी रहे हो, आपको स्ट्रेस है आपकी बॉडी में, लाइक ओबेसिटी है, यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ एट ऑल, तो आपकी स्किन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. You might get rid of the hyperpigmentation with these products, but your skin will never glow because you will not glow from your inner self. So yeah, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा और जो कि मैंने रखा. ठीक है, 3 साल I have been very consistent. वर्कआउट वगैरह का मैं ये नहीं बोल रही that I am being working out, I have like lost a lot of weight, but at least I make sure that I'm going for a walk, I'm getting the fresh air. तो उससे क्या होता है, everything just you feel good. Body feels good and that just comes on your face naturally. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के रखा मैंने and that is how my journey has been. And I'm again not saying कि स्किन केयर करके ये सब करके आप काले से गोरे हो जाओगे. ठीक है, स्किन कलर इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज सोली कि आपकी स्किन बस ग्लो करे. आपकी स्किन में अगर एक्ने है, हाइपर पिगमेंटेशन है, तो वो सारी चीज़ें कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए. ठीक है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मेरे कलर में लाइक चेंज नहीं आया है. आई थिंक कि कलर में भी चेंज आया है. आई वॉज वे टू डार्क, बट उसका एक और रीज़न ये भी है कि अब मैं इतना ज़्यादा सन एक्सपोजर में नहीं होती हूँ. लाइक आई डोंट प्ले स्पोर्ट्स नाउ. ठीक है, आई एम नॉट अ हैंडबॉल प्लेयर एनी मोर. तो सन एक्सपोजर कम हुआ तो उसकी वजह से टैनिंग भी कम हुई. बट या, कलर इज नॉट द ओनली पर्पस यू नीड टू हैव. अगर आपका कलर ही पर्पस है कि मैं स्किन केयर करके अपना कलर चेंज करना चाहता हूँ, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. एंड ये होना भी नहीं चाहिए. वट एवर द कलर यू आर बॉर्न विद, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल कलर एंड इट्स अ गॉड गिफ्ट. ठीक है, मैंने बहुत सब कुछ सुना है, झेला है स्कूल लाइफ में, इवन नाउ इन कॉलेज. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग एंड अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता. लाइक मैं तो भाई इतने फिल्टर्स लगाती थी. ठीक है, मैं फिल्टर लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं खुद को उस चीज़ में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती थी. आज भी आई यूज़ फिल्टर्स, बट नाउ आई कैन लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर और आई कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल दिस वे ऑल्सो विदाउट द फिल्टर्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने से मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला दैट दिस इज माई स्किन, दिस इज हाउ आई एम बॉर्न एंड आई विल बी लाइक दिस फॉर एवर. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग आई कुड बी. सो या, दैट्स ऑल एंड आई होप दैट इट डिड हेल्प यू. आई थिंक स्किन केयर वगैरह से ज़्यादा मैंने अपनी स्टोरी शेयर कर दी, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कनेक्ट or for people like me who have been doing this Fair and Lovely talcum and all on the face using these things will just feel like कि आप अकेले नहीं हो, मैं भी ऐसी ही थी. And now we can move forward and we can just be confident and we can love ourselves more if we do such things. And yeah, that's it for this video. I hope you enjoyed, you liked this video, and if you did, do comment, like, share and subscribe to my YouTube channel. I'll see you in the next video. Lots of love. Bye.